ब्रेकिंग न्यूज और आज की पहली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देश में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ी है। 44 दिन बाद कोरोना मामलों में आई है कमी और देश में पिछले 24 घंटे में 1,86,000 से ज्यादा नए केस दर्ज भी किए गए हैं और जबकि कोरोना से 3,660 से ज्यादा कोरोना से संक्रमित लोगों की मौत भी हुई है। आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 2,59,000 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं, कोरोना को मात दी है, जबकि मरने वालों का कुल आंकड़ा 3,18,000 के पार पहुंच चुका है। और वहीं बीते दिन 29,19,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन भी दी गई, उनको वैक्सीनेट किया गया। और अब दूसरी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से है। दिल्ली में ब्लैक फंगस महामारी घोषित कर दी गई है। पिछले 24 घंटे में राजधानी में 153 नए ब्लैक फंगस के मामले सामने आए। इसके बाद इसको महामारी घोषित किया गया है और अब तक दिल्ली में ब्लैक फंगस के कुल 773 मामलों की पुष्टि हो चुकी है और वहीं देश में ब्लैक फंगस के करीब 12,000 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। देश में अब तक दिल्ली समेत 15 राज्यों में ब्लैक फंगस महामारी घोषित कर दी गई है और देश में सबसे ज्यादा ब्लैक फंगस के मामले कहीं से आ रहे हैं तो वो राज्य है गुजरात। अब तीसरी ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। पीएम मोदी आज तूफान प्रभावित पश्चिम बंगाल और ओडिशा का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम सबसे पहले भुवनेश्वर में रिव्यू मीटिंग करने वाले हैं और इसके बाद मोदी बालासोर, भद्रक और पूर्वी मेदिनीपुर का हवाई सर्वे करेंगे। पीएम मोदी दौरे के दौरान बंगाल में भी रिव्यू मीटिंग करने वाले हैं। पीएम मोदी की रिव्यू मीटिंग में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी मौजूद रहेंगी। बंगाल और ओडिशा में तूफान की वजह से 20 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, भारी नुकसान पहुंचा है। बारिश और घरों के टूटने की वजह से 4 लोगों की मौत भी हो गई है। बारिश ने ऐसा तूफान वहां मचाया। तूफान की चपेट में मरने वाले 3 ओडिशा और 1 बंगाल से है। चौथी ब्रेकिंग न्यूज, सीएम ममता बनर्जी भी आज बंगाल प्रभावित जो इलाके हैं उनका दौरा करने वाली हैं। ममता बनर्जी इस दौरान दीघा, शंकरपुर, मंदारमनी, दक्षिण 24 परगना के इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगी। बंगाल में यास तूफान ने जमकर तबाही मचाई है, तांडव मचाया है। तूफान की चपेट में आने से बंगाल में करीब 3 लाख लोगों के घर प्रभावित हुए हैं, तबाह हो गए हैं। वहीं बंगाल में 134 बांध भी टूट गए हैं। सड़क, रास्ते सब खत्म। सीएम ममता बनर्जी आज और कल यानी कि 29 मई को तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा करने वाली हैं। रहेगी हमारी नजर, लेकिन आगे बढ़ते हैं और 5वीं ब्रेकिंग न्यूज का इस वक्त रुख कर लेते हैं। झारखंड से है। झारखंड में भी यास तूफान ने अपना कहर बरपाया है, असर साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। रांची में भारी बारिश हुई है और तेज हवाओं के चलते कांची नदी पर बना पुल बीच से टूट गया है। हालांकि इससे किसी जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन सैकड़ों गांव का संपर्क टूट गया है। बताया जा रहा है कि भारी बारिश के चलते कांची नदी में अचानक पानी आ जाने से पुल धंस गया और ये पुल रांची जिले के तमाड़ और सुराहातू प्रखंड को जोड़ता था। क्योंकि अब ये रास्ता खत्म हो गया है तो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब छठी ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुख कर लेते हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बीच आज जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक सुबह 11 बजे होने जा रही है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्यों को मिल रहे मुआवजे में कमी पर चर्चा हो सकती है और वहीं बैठक में कोरोना महामारी से जुड़े जरूरी सामानों पर टैक्स की दरों में कटौती पर भी चर्चा की जा सकती है। और इस अहम बैठक में पर्सनल यूज के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के आयात पर लगने वाला 12% टैक्स में और कमी की जा सकती है। खैर, देखना होगा कि क्या फैसला इसमें होता है। लेकिन अब 7वीं ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुख करते हैं। सीबीएसई और आईसीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की वकील ममता शर्मा की याचिका पर आज सुनवाई होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में परीक्षाओं को टालने की जगह सीधा रद्द करने की मांग की गई है और जस्टिस खानविलकर और जस्टिस दिनेश महेश्वरी की बेंच इस याचिका पर सुनवाई करने वाली है। याचिका में यह कहा गया है कि कोरोना के चलते परीक्षा संभव नहीं है, नहीं करा सकते। अगर परीक्षा को टाला गया तो परिणाम देर से आएंगे और इसका असर छात्रों की आगे की पढ़ाई पर पड़ सकता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। सागर धनखड़ हत्याकांड में आरोपी सुशील कुमार पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। सुशील कुमार की मां की तरफ से दाखिल एक याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई करेगी। दाखिल याचिका में अपील भी की गई है कि मीडिया जिस तरह से सुशील का ट्रायल कर रही है वो बंद हो। वहीं हत्याकांड मामले में दिल्ली से एक और गिरफ्तारी हुई है। आरोपी सुशील कुमार का साथी रोहित करोर गिरफ्तार कर लिया गया है और हत्याकांड में अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर आज की 9वीं ब्रेकिंग न्यूज। पीएनबी घोटाले के आरोपी भगोड़े मेहुल चौकसी को डोमिनिका भारत नहीं भेजेगा। एंटीगुआ से गायब होने के बाद मेहुल चौकसी डोमिनिका में पकड़ा गया था और मेहुल चौकसी को इंटरपोल की मदद से वहां पकड़ा गया और डोमिनिका ने कहा है कि अवैध तरीके से घुसा, उसे एंटीगुआ भेजा जाएगा। डोमिनिका की अदालत में आज मेहुल चौकसी पर सुनवाई होने जा रही है और वहीं कोर्ट फैसला करेगी कि मेहुल चौकसी को
किसी दूसरे देश भेजा जाए या फिर नहीं। बता दें कि मेहुल चोकसी पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी है। 2018 में मेहुल चोकसी भारत छोड़कर एंटीगुआ भाग गया था। और अब जल्दी से 10वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में आज डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक होगी और बैठक सुबह 11:30 बजे शुरू होगी। सीएम अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत स्वास्थ्य मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे और बैठक की अध्यक्षता उपराज्यपाल अनिल बैजल करेंगे। बैठक में दिल्ली में अभी तक के कोरोना के हालात और आगे की स्थिति पर चर्चा होगी। सूत्रों से खबर मिल रही है कि बैठक में दिल्ली अनलॉक को लेकर फैसला लिया जा सकता है। तो यह है 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज।